इसराइल ने ईरान के खिलाफ खुली जारहियत की। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल आलमी अमन के लिए खतरा है। गजा में 50,000 से ज्यादा लोग शहीद कर दिए गए। फलस्तीन की सूरत हाल पर आलमी ज़मीर कब जागेगा? वज़ीर-ए-आज़म की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा, फौज पाकिस्तान की शानदार कारकर्दगी से जंग में कामयाबी हासिल हुई। पाकिस्तान के सिफारती वफ़द ने अमरीका यूरोप में मुल्क की भरपूर नुमाइंदगी की। ईरान इसराइल जंग न सिर्फ खित्ते बल्कि आलमी अमन के लिए सख्त खतरा है। 21 मुस्लिम मुल्कों ने मुश्तरका बयान में ईरान पर इसराइली जारहियत की सख्त मजम्मत की। मुस्लिम ममालिक ने फौरी तौर पर जंगबंदी का मुतालबा किया। उम्मत मुस्लिमा एटमी अदम फैलाव के मुआहदे पर दस्तखत की हामी है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का सेनेट में इजहार ख्याल। सदर डोनाल्ड ट्रंप आज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के एहसास में जोहराना देंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमरीकी सदर, नायब सदर और वजीर खारजा से मुलाकात शेड्यूल। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर ट्रंप और फील्ड मार्शल की मुलाकात पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे होगी। अमरीकी सदर खुद इस गैर मामूली मुलाकात की तफसीलात सोशल मीडिया पर पोस्ट करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की ओहदा संभालने के बाद पाकिस्तान की किसी आला तरीन शख्सियत से ये पहली मुलाकात होगी। पाक भारत कशीदगी, ईरान इसराइल जंग पर तबादला ख्याल का इम्कान। भारतीय हठधर्मी बरकरार। मोदी का पाक भारत तनाज़े पर अमरीकी सालसी मानने से इनकार। पहलगाम वाक़े पर सालसी मुस्तरद कर दी। मोदी और ट्रंप के दरमियान 35 मिनट का टेलीफोनिक राब्ता। अमरीकी सदर को ऑपरेशन सिंदूर की तफसीलात से आगाह किया। ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसला कश्मीर पर सालसी की पेशकश की। अमेरिका सालसी के लिए तैयार, लेकिन जबरदस्ती मुमकिन नहीं। सदर ट्रंप किसी फरीक को सालसी की पेशकश कबूल करने पर मजबूर नहीं कर सकते। अमेरिका दूसरे ममालिक के फैसलों पर राय नहीं दे सकता। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टेमी ब्रूस का बयान। ईरान के इसराइल पर हाइपरसोनिक और फतह-1 मिसाइल से हमले। मजीद 20 मिसाइल दाग दिए। तेल अवीव, यरूशलेम, मकबूजा बैतुल मकदस और शेरून धमाकों से गूंज उठे। आयरन डोम ईरानी मिसाइल्स को रोकने में नाकाम। ईरान का इसराइली फिजाओं पर मुकम्मल कंट्रोल का दावा। ईरान ने एस्फहान सूबे में इजरायली ड्रोन मार गिराया। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइल का हरमेस 900 ड्रोन तबाह किया गया। जदीद ड्रोन निगरानी और हमलों के लिए इस्तेमाल होता है। तबाहशुदा ड्रोन की वीडियो भी सामने आ गई। ईरानी सुप्रीम लीडर का इसराइल पर रहम ना करने का अहद। हम सेहूनियों के साथ कभी समझौता नहीं करेंगे। दहशतगर्द सेहूनी वजूद से सख्ती से निपटा जाना चाहिए। आयतुल्लाह खामनाई का दो टोक पैगाम। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने तमाम जंगी इख्तियारात पासदाराने इनकलाब के हवाले कर दिए। इसराइली सफीर का कहना है, ईरान के लिए हमारे पास सरप्राइज मौजूद है। ईरान के हमलों में हलाक सेहूनियों की तादाद 27 हो गई। 600 से ज्यादा जख्मी हो चुके। इसराइल का तमाम एयरपोर्ट्स और फिजाई हदूद बंद रखने का ऐलान। इसराइली एयर डिफेंस सिस्टम दबाव का शिकार। इंटरसेप्टर्स ना मिले तो इसराइली दिफाही निज़ाम 10 से 20 दिन चल सकेगा। वॉशिंगटन पोस्ट का दावा। इसराइल के मशरकी तेहरान में इमाम हुसैन यूनिवर्सिटी और रिहायशी अपार्टमेंट्स पर हमले। दारुल हुकूमत में ऑयल रिफाइनरी और मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्री पर भी बमबारी। इसराइली फौज ने दावा किया कि इस्फहान में बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स को निशाना बनाया। हमलों में ईरानी फिजाई दिफाई निज़ाम को निशाना बनाते हुए 70 से ज्यादा मिसाइल बैटरियों को तबाह किया गया। इसराइल हमलों में अब तक 240 ईरानी शहीद, 1400 से ज्यादा जख्मी हो चुके। शहदा में 70 से ज्यादा बच्चे और खवातीन भी शामिल। ईरान में बड़े पैमाने पर इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल।
ईरानी सदर की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास मुमकिन सिक्योरिटी खतरात और इलाकाई कशीदगी पर तबादला ख्याल, हुकूमती सतह पर दिफाई हिकमत अमली को तकवीत देने पर भी जोर। इजलास में नायब सदर अव्वल मोहम्मद रजा आरिफ समेत दीगर वज़रा ने शिरकत की। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा का कहना है कि इसराइल के हमलों से अपना दिफा कर रहे हैं। ईरान खित्ते में बहुत जिम्मेदार मुल्क है। जंग में किसी की शमूलियत से मुकम्मल जंग और खित्ते के लिए संगीन नताइज होंगे। ईरान और यूएई के सदूर के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता, इलाकाई सलामती और बाहमी ताउन पर तबादला ख्याल, दोनों रहनुमाओं का ताल्लुकात को मजीद फिरोग देने पर इत्तफाक। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान का ईरान से यकजहती का इजहार, कहा यूएई खित्ते में कशीदगी कम करने और इस्तेहकाम बहाल करने के लिए मुतालिका अफ्रीकन से मुसलसल मुशावरत जारी रखे हुए है। यूएई का अक़वाम मुत्तहिदा से इसराइल ईरान जंगबंदी के लिए फौरी इक़दाम का मुतालबा। वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहान ने कहा इसराइल ईरान जंग बंद कराने के लिए फौरी और मौसर इक़दाम किए जाएं। ईरान में फंसे पाकिस्तानियों की वापसी का सिलसिला जारी। मजीद 500 से ज्यादा पाकिस्तानी ताफ्तान बॉर्डर से पहुंच गए। 250 पाकिस्तानी ताफ्तान बॉर्डर से घरों को रवाना। ईरान से आने वालों में ज़ायरीन, मजदूर, ताजर और स्टूडेंट्स शामिल। कैशलेस इकॉनमी और मईशत की डिजिटाइजेशन के लिए कमेटी कायम। पॉलिसी इकदाम से डिजिटल अदायगियों और रकूम की डिजिटल मुंतकली की हौसला अफजाई की जाए। वज़ीर आज़म की हिदायत। शहबाज शरीफ का कहना है मईशत की डिजिटाइजेशन हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। हमने जंग मुसल्लत नहीं की, पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना पूरी दुनिया में नहीं देखा। भारत ने सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करने की कोशिश की। सब ने मिलकर पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा जो काबिल सताइश है। अमन के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। शेर रहमान का सेनेट में इजहार ख्याल। जिन लोगों ने 50 लाख घर बनाना थे वो 50 घर भी नहीं बना सके। मरियम नवाज ने बजट में सिर्फ जलाओ घिराओ या एहतजाज के लिए पैसे नहीं रखे। वज़ीर आला पंजाब एक एक रुपए को आवाम की अमानत समझते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक 180 सीटों को कम करके 92 सीटों पर लाया गया। पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं, हमारे हकूक सलब किए गए। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर यूसुफ ने कहा। पीटीआई रहनुमा असद कैसर ने कहा कि ईवान में बैठे लोग अवाम की नुमाइंदगी नहीं कर रहे, हमें जायज़ हक से महरूम रखा जा रहा है, इसकी मज़म्मत करता हूँ। आवाम को इंसाफ की फ्राहमी यकीनी बनाना तरजीह है। सोलराइजेशन और डिजिटाइजेशन की तरफ जाना है। इन दोनों अहदाफ को पूरा करेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी का पेशावर में तकरीब से खिताब। कहा हमारे यंग वकला को चाहिए कि अपने सीनियर से सीखें। अल्लामा ताहिर महमूद अशरफी की ज़ेर सदारत पाकिस्तान उलमा कौंसिल का मुश्तरका इजलास। ईरान ने इसराइल जंग और फ़लस्तीन की सूरत हाल का जायजा। इजलास में ईरान पर इसराइली जारहियत की पुरजोर मुसम्मत। इजलास में फौरी जंगबंदी की जरूरत पर जोर। चेयरमैन उलमा कौंसिल ने कहा कि हम दुनिया भर में अमन चाहते हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर के नए माली साल के लिए तरक्याती और गैर तरक्याती बजट 310 अरब 20 करोड़ रुपए मुख्तस। वज़ीर ख़जाना अब्दुल माजिद खान ने बजट पेश किया। बजट में नए माली साल के लिए 86 अरब 20 करोड़ रुपए का इजाफा किया गया। गैर तरक्याती खर्चात का तखमीना 2 खरब 61 करोड़ रुपए है। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली में नए माली साल का बजट मंजूर कर लिया गया। रवां साल मॉनसून बारिशें मामूल से 25% ज्यादा होने के इम्कानात। लाहौर, मुल्तान, गुजरांवाला, सियालकोट और रावलपिंडी में बारिशें मामूल से 60% ज्यादा होंगी। तमाम अजला में मॉनसून बारिशों के पेश नजर इंतजाम मुकम्मल करें। DGPDM में इरफान अली काठिया की ज़ेर सदारत सूबे भर के DCs का अहम इजलास। मॉनसून बारिशों की पेशगोई पर ब्रीफिंग दी।